अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लेटेस्ट हेयर स्टाइल। सबसे पहले जो है इसमें मैं करूँगी बिंदिया को फिक्स। अच्छा, बिंदिया जहाँ पे हम डोनट को सेट करते हैं ना, वहाँ पे मैंने एक ब्रेड बनाई, वहाँ पे मैंने थ्रेड के साथ उसको फिक्स किया, पिन्स लगाई और उसके ऊपर मैंने कर दी स्प्रे। अब हम करेंगे ईयर टू ईयर पार्टीशन। अच्छा, बिंदिया मैंने कैसे लगाई है ये मैं आपको अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो अगर मैं हेयर स्टाइल पे बनाती हूँ तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि हेयर स्टाइल पे वीडियो बनाएं। मैंने अपने चैनल पे हेयर स्टाइल की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं, आप वो देखें। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता बना रही हूँ वीडियोज़, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह जल्दी जो है लेके आऊँगी। अब हमने ये ईयर टू ईयर जो है पार्टीशन करनी है। अच्छा, ईयर टू ईयर पार्टीशन का पता नहीं चलता। जो कान होता है ना, हमारा कान, उसका जो हाफ होता है वहाँ से हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी होती है। अच्छा, आज जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो बहुत ही प्यारा है, साइड हेयर स्टाइल है। देखिए, पहले मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन की, बाद में मैंने उधर से ईयर टू ईयर से ही जो है ना वो पार्टीशन को स्लांट में ले गई हूँ, मतलब कि तिरछा कर दिया मैंने उसको। ये हमने फ्रंट की जो है वो ईयर टू ईयर जो हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमारा जो बैक का होता है वो होता है बैक कॉम्ब के लिए। बैक कॉम्ब के लिए मैं सी सेक्शन उठाऊंगी, उसको मैं रबड़ बैंड डालूंगी, रबड़ बैंड डाल के अच्छे से उसको हम जहाँ पे हमने रबड़ बैंड डालना है ना, रबड़ बैंड डाल के इसको अब हम फ्रंट पे लेके आएंगे। फ्रंट पे ला के इस पे हम पिन्स लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने उसको फैला के पिन्स लगानी। इस तरीके से बैक कॉम्ब बहुत आसान है, और ब्राइडल का जब हमने दुपट्टा वगैरह सेट करना होता है तो बड़े इजीली हम कर सकते हैं। ये देखें, वो जो हमने रबड़ बैंड किया था इसको हमने आगे फोर हेड की तरफ सारे बालों को गिरा के थोड़ा सा फैला के यहाँ पे हम लगाएंगे पिन्स। पिन्स हमने फैले हुए हेयर्स में लगानी है, ठीक है? बालों को इकट्ठा करके आपने नहीं लगाना। ये देखें, अच्छे से हमने यहाँ पे पिन्स लगानी है। पिन्स लगा के हमने फिक्स कर देना है। ये देखें, अब हम इसको बैक पे करके देखेंगे कि इसकी सेटिंग अच्छे से हो गई है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक डोनट, और डोनट को हम कटिंग करके उसको खोल के यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। इसके साथ जो बैक कॉम्ब की लुक है ना वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैं यू पिन यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने छोटे वाली यू पिन लगाई, वो अच्छे से फिक्स नहीं हुई थी, तो मैंने फिर बड़े वाली यू पिन ली। उसके साथ मैंने इस पैड को अच्छे से जो है वो फिक्स करना है। इसको हमने बाहर की तरफ नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के ना राउंड में हमने इसको शेप देनी है। दे के ये सारे बालों को हम अब इसके ऊपर सेट करेंगे, ये जो हमने फोर हेड की तरफ किए हुए हैं। इस तरीके से अगर आप बैक कॉम्ब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है, नीट बनती है और बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि ब्राइडल का दुपट्टा सेट होना होता है। ये देखिए, अब मैंने ये जो बाल है ना इनको मैंने साइडों पे फैला दिया। हमारी जो बैक कॉम्ब में हमने पैड रखा है ना वो हमारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हमने अच्छे से इसको कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद मैंने इसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करके अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पिन्स, और पिन्स के ऊपर मैं कर दूंगी स्प्रे। स्प्रे करने से हमारी जो पिन्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहती हैं, वहाँ से हिलती नहीं हैं। ये देखें, पिन्स मैं ऊपर भी लगा सकती थी लेकिन मैंने ऊपर नहीं लगाई। मैं नहीं चाह रही थी कि जो हमारी पिन्स हैं वो नज़र आएँ। अब हमने इनके सारे बालों को पकड़ना है। मैं कान की इस साइड से भी जो है ना, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से जो है वो तिरछे हेयर स्टाइल, तिरछी जो पार्टीशन है ना वो करूँगी, ठीक है? इसके साथ जो हमारा जो कहते हैं ना हमारे गर्दन पे ऐसे हेयर स्टाइल आए और वो उठा उठा हुआ ना हो, ये उसके लिए हम पार्टीशन कर रहे हैं। और कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं, हो सकता है आप मेरे से अच्छी हेयर स्टाइलिंग करती हो, आपको टेक्निक ना पता हो, आपको मेरी इस वीडियो से शायद एक आधी कोई चीज़ पसंद आ जाए,
तो इसीलिए जो है ना आपने टेक्निक को फॉलो करना है। मैं कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं कितनी हाइट दे रही हूँ, वो मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मॉडल के हिसाब से, अपनी लुक के हिसाब से कर रही हूँ। आपने जितना भी काम करना है, आपने अपनी मॉडल के हिसाब से, अपनी लुक जो क्रिएट करनी है उसके हिसाब से करना होता है। अब ये देखें, जो बाकी बाल बच्चे थे उनके ऊपर, सबके ऊपर मैंने रबड़ बैंड कर दिया। रबड़ बैंड करके अब हम यहाँ पे लगाएँगे डोनट। डोनट जो है वो मैं जंबो साइज़ का लगा रही हूँ। अगर आपको दुपट्टे के ऊपर वाली साइड पे मतलब कि ज़्यादा हाइट देनी है, तो आप जहाँ पे हमने बैक कॉम्ब किया ना, वहाँ पे हम रबड़ बैंड बैक पे डाल के और डोनट को ऊपर वाली साइड पे लगाएँगे। यहाँ पे जो डोनट है ना, वो मैं नीचे वाली साइड पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी मॉडल है इनकी हाइट ऑलरेडी बहुत लंबी है, तो मुझे इनकी हाइट को लंबा नहीं दिखाना। बस मैंने बालों को बैक से कवर करना था, तो मैंने इनको डोनट लगा दिया। आप यहाँ पे ब्राइडल जूड़ा भी लगा सकते हैं, वो जो काशीज़ की लड़ी बनी हुई होती है वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको आगे चल के जो है ना, जैसे-जैसे मैं हेयर स्टाइलिंग लेके आऊँगी, मैं आपको सारी चीज़ें जिनके मैं नाम ले रही हूँ, मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी। अच्छा, मैं ना हेयर्स की क्लासेस स्टार्ट करवाने वाली हूँ, उसमें मैं ए टू ज़ी हेयर स्टाइलिंग में जितनी प्रोडक्ट, पिन्स, एक्सेसरीज़, मशीनरीज़, जो कुछ भी यूज़ होता है ना, सब के सब का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगी, और हेयर स्टाइल के लिए हम अपने बालों को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो भी। लेकिन थोड़ा-सा उसमें टाइम स्पेस मुझे चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए वो जो है ना वो वीडियोज़ बना रही हूँ, उसको मैं जल्दी लेके आऊँगी। ये देखिए, हमने डोनट लगाया, डोनट को हमने पिन्स के साथ अच्छे से फिक्स किया। उसके बाद मैंने बालों को पूरे डोनट के ऊपर फैला के रबड़ बैंड डाल दिया। जो बाल बचे हैं उनको हमने उसके गिर्द रोल करके अच्छे से एडजस्ट कर देना। यहाँ पे हम जूड़ा पिन्स के साथ इसको अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो आप तक पहुँच जाए। और इसको लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप मुझे वहाँ पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, डिसेंट ब्यूटी सैलून के नाम से ही है। अच्छा, ये हमने डोनट लगा लिया। अब हमारा देखिए बैक कॉम्ब भी हो गया, डोनट भी हो गया। आपने काम बहुत सफाई से करना है। अब ये जो यहाँ पे फ्रंट की पार्टीशन आती है ना, इसकी बारी है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं सीधी जो है ना, हम मांग निकाल देते हैं। हमने इसको थोड़ा सा राउंड में निकालना था। थोड़ा सा राउंड में निकालने से ये होता है कि जो हमारी लुक है ना फ्रंट की, वो बहुत अच्छी आती है। और हमें जो साइड पे हमने अ, बैक कॉम्ब करनी होती है, उसमें हमें थोड़ा-सा मार्जिन मिल जाता है बालों का, अच्छी हेयर स्टाइलिंग का मार्जिन मिल जाता है। ये देखिए, बालों को मैंने थोड़ा-सा आगे को झुका के अब मैं इसकी कर रही हूँ बैक कॉम्ब। अच्छा, इसमें जो है ना वो मैंने एक सीक्वेंस रखना है। जैसे मैंने बैक कॉम्ब किया, तो ये साइड की जो मैं कर रही हूँ बैक कॉम्ब, इसको मैंने उस बैक कॉम्ब के साथ अटैच करना है। ठीक है, समझ आ रही है? इसको मैंने उसके साथ क्या करना है, अटैच करना है, मतलब कि ये अलग नहीं नज़र आना चाहिए। ये उसके साथ जो है, ये देखिए, इसकी अब हम जब सेटिंग करेंगे ना, तो इसको मैं देखूँगी ये कहाँ पे सेट बैठ रहा है। मैं उसके साथ इसकी अटैचमेंट करूँगी। अब मैं यहाँ पे यू पिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको बॉबी पिन लगा दूँगी वो तो लॉक हो जाएगा। अगर मैंने उसको लूज़ करना होगा तो वो नहीं होगा, हम खींचेंगे तो बाल हमारे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, अब मैं यू पिन लगाई है, तो मैं इजीली उसको नीचे ऊपर जहाँ पे मैंने सेटिंग करनी है करूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ज्वेलरी की भी सेटिंग करूँगी, ताकि हमें अपनी लुक समझ में आए जो हम क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ से हमने बाल को उठाना है, गिराना है, हमें अच्छे से उसकी समझ आ जाती है। अब ये मैं आ गई हूँ दूसरी साइड से, और जो मैंने फ्रंट पे ईयर टू ईयर बाल छोड़े थे ना, उन्हीं में से मैं कुछ बाल लेके और उनकी मैं कर रही हूँ बैक कॉम्ब। बैक कॉम्ब मैं इसलिए कर रही हूँ, जो हम फ्रंट पे पफ क्रिएट करने वाले हैं ना, उसकी ये बेस बना रही हूँ। इसको मैं पिन्स के साथ यहाँ पे अटैच कर दूँगी। जब मैं फ्रंट से बाल उठाऊँगी, तो मैं इसके ऊपर रख के पिन्स को जो है लॉक करूँगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बाल मैंने फ्रंट से उठाए हैं ना, ये आप बैक पे जहाँ पे मैंने डोनट लगाया था ना, वहाँ से कुछ बाल छोड़ छोड़ के उसकी भी ऐसे बेस बना सकते थे आप। ठीक है।
ताकि उसके ऊपर हम पिन्स को अच्छे से जो है ना वो लॉक कर सकें। अब ये हैं हमारे पास फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग के लिए। यहाँ पे मैंने लेना है एक ये कॉम्ब और एक मुझे ये चाहिए है जेल। ये स्प्लिट एंड्स जो होती हैं ना हमारी ख़राब हुई होती है, दो मुंही होती हैं, उसके अंदर शाइन नहीं होती, उसके लिए ये। और ये इसने बेबी हेयर्स को भी होल्ड कर दिया था अच्छे से ना। बेबी हेयर्स जो हैं वो सारे मेरे होल्ड हो गए थे इसके साथ। ये बहुत अच्छा है, ये फ्री मेज़ी का है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, जहाँ से हमारी आईज़ मतलब स्टार्ट होती है ना, हमारा आईब्रो स्टार्ट होता है, मैंने वहाँ से उठाया है ये इसको पफ़ बनाने के लिए ना। वहाँ तक बस मैंने एक सेक्शन लिया, मैंने इसको उठाया है एफ्रो कोम के साथ, मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ। यहाँ पे हम करेंगे स्प्रे ताकि इसके अंदर हो जाएँ थोड़ी सी लाइनें क्रिएट करके। अब मैं इसको, ये देखिए अच्छे से हमने इसको करना है। अब मैं इसको अपने हाथ के साथ जो है ना वो नीचे लेके आऊँगी। ये देखिए, अब आपने इसका जितना फैलाव रखना है, जितना गिराना है, उठाना है, उस हिसाब से आप करके यहाँ पे आप लगा देंगे सेक्शन पिन। सेक्शन पिन लगा के फिर दोबारा भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने पिन लगा दी तो हम दोबारा, अगर हम वो भी पिन यहाँ पे लॉक कर देंगे तो फिर हम इसको खींचेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी टिप है, जब हम ऐसी कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना लेयर्स वाली, तो वहाँ पे आप छोटी यू पिन यूज़ किया करें, वहाँ पे वो भी पिन मत यूज़ किया करें, उसके साथ वो लॉक हो जाता है मज़बूती के साथ जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बाल है ना, इनको हमने अच्छे से टेंगल्स फ्री करना है। हमने फेस के बिल्कुल फ्रंट पे आना है, अपने हाफ आईब्रो तक इसको लेके आना है, ये देखें। और इसको मैंने चिन के पास ला के ऊपर उठा देना है और ये बहुत प्यारी हमारी जो है ना लेयर्स यहाँ से क्रिएट हो जाएंगी। ये देखें, इनको पकड़ के अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी यू पिन्स। ये जो मैंने बैक से स्लांट सेक्शन लिया था ना, ये उसकी वजह से ये ऐसे खूबसूरती आ रही है। अगर आप सीधा लेके ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब ये यहाँ पे मुझे और ज़रूरत महसूस हो रही थी तो मैंने ये इसका एक ड्रॉप लेके सारे बालों में दोबारा से लगाया। और अब फिर मैं इसको बालों में अच्छे से जो है बालों को टेंगल फ्री करूँगी। टेंगल फ्री करके सेम वैसे ही मैं इसको फ्रंट पे खड़े होके फेस की तरफ लेके आऊँगी और चिन से थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ से हम बालों को उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी सेटिंग। ये देखें इसकी सेटिंग। अब मैं यू पिन के साथ सबको लॉक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगी स्प्रे और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये स्टिक्स। ये हम लाइनिंग को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम इनको लगा के इनके ऊपर करेंगे स्प्रे। और जब स्प्रे करके हम जो हमने फ्रंट का पफ बनाया था उसको हम कर लेंगे अच्छे से लॉक। तब तक ये लगी रहेंगी बालों के अंदर ही। जब हम उसको कर लेंगे अच्छे से लॉक तो फिर इसको हम जो है वो आराम से निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपने हाथ रख के निकालना है, अगर आप ऐसे ही खींचेंगे तो हो सकता है बाल भी साथ खींचे और वो साथ बाहर आ जाएँ, ठीक है। अब आपने देखें ये जो पफ़ है ना, इसको आपने अपनी मर्ज़ी से उठाना है, ठीक है। आपने बस टेक्नीक को फ़ॉलो करना है। इस टेक्नीक के साथ आप इतनी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं ना कि आपकी सोच है। अच्छे से नीट करके आपने जो है ना हेयर स्टाइल बनाना है। अच्छा हेयर स्टाइल बनाने पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये देखिए मैं इसको लॉक कर दूँगी
और उसके बाद जो है सेक्शन पिन उतारूँगी। अच्छा, यहाँ पे इसके बाल थे छोटे मेरी मॉडल के। अगर किसी के बाल यहाँ पे लंबे होते हैं और वो बैक पे करते हैं तो फिर बच जाते हैं ना, वहाँ पे हम उसको बालों को रोल करके वो जो फ्लावर बनाते हैं ना, वो बना के हम उसकी सेटिंग कर देते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत सी सेटिंग आ जाती है उसकी। यहाँ पे इसके बाल छोटे थे तो मैंने स्प्रे करके बैक पे ही उनको जो है ना वो एडजस्ट कर दिया हुआ है। ये हमारा हेयर स्टाइल हो गया है कंप्लीट। और ये हमने इनको दूसरा भी इयररिंग यहाँ पे पहनाना है। अच्छा, मुझे सब कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी टेक्निक जो है वो कैसी लगी, ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तब भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो तब भी बताइएगा, ताकि मैं ख़ुद को जो है वो और अच्छे से जो है प्रूव कर सकूं। यहाँ पे मैं कहना चाह रही थी कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कोई भी फ़िज़ूल कमेंट नहीं करना। अच्छा जी, ये है अब हमारे हेयर स्टाइल की जो कंप्लीट लुक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।